नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को शुभ दीपावली, दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों वाली दिवाली आई है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हर घर में माता रानी की पूजा होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से करनी है, देखिए, दिवाली का जो त्योहार है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। और इस दिन हर घर में पूजा होती है, हर घर में दीप जलाए जाते हैं, साफ सफाई होती है और उसके अलावा माता रानी की विशेष पूजा होती है। तो आज है वो खुशियों भरा दिन, वो रोशनी का दिन, दिवाली का दिन। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पंडित जी आपका, जो जोशी मठ से हमारे साथ, ज्योतिष मठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। पंडित जी का स्वागत करते हुए, पंडित जी, दिवाली का ये दिन है और ये दिवाली का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हर घर में माता रानी की पूजा होती है। और हर घर में विशेष पूजा के साथ साथ पकवान भी बनाए जाते हैं, पटाखे भी फोड़े जाते हैं। लेकिन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो और हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके कि पूजा किस तरह से करनी है। इसी के साथ मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन क्यों इतना खास हो जाता है हिंदू धर्म में, और ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इस दिन कोई संयोग बन रहा हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, पंचदिवसीय दीपोत्सव, धनत्रयोदशी और रूप चतुर्दशी, साथ ही जो मध्य दिवस है जिसमें माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था प्रदोष काल में, तो ये दीपावली के नाम से साथ में जो चतुर्थ दिन है वह अन्नकूट गोवर्धन पूजा और पाँचवें दिन भाई दूज होती है। ऐसे ये पंच दिवसीय दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। ये खुशियों का त्यौहार है और देखा जाए तो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की जो हमारी अष्टकुल लक्ष्मियां हैं, वैसे 16 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, लेकिन 8 लक्ष्मियां पूज्य होती हैं, 8 लक्ष्मियां अपूज्य होती हैं। तो 8 लक्ष्मियों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन दीपोत्सव का पूजन होता है। साथ ही महालक्ष्मी जी का पूजन करके और जो गौरी गणेश हैं उनका पूजन करके रिद्धि सिद्धि की पूजा की जाती है। साथ ही जो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, जो अखंड लक्ष्मी के पति हैं, उनका जो है तो निश्चित तौर पर इस दिन पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना की जाती है। और माता लक्ष्मी को सभी वर्ग के लोग प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। सभी प्रकार से रंगोली इत्यादि सजाते हैं, कोई व्रत करता है, कोई उनको पकवान बनाता है। उनके जो निमित्त उनके जो पसंद के पत्र पुष्प हैं वो उनको भेंट करता है, पटाखे जला करके खुशियाँ मनाते हैं। साथ ही अर्धरात्रि में जो निशा काल में जो पूजा होती है उसमें महालक्ष्मी जी आपके घर आंगन में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर तन की सफाई है, जो आपने अभी रूप चतुर्दशी के दिन आपने शरीर की सफाई की है, तो आपने तन की सफाई कर ली है, आपका मन पवित्र हुआ है कि नहीं, मन की सफाई है कि नहीं, मन का रूप निखरा है कि नहीं, तो वो सब देखने के पश्चात आपके घर का जो रूप और सौंदर्य देख करके महालक्ष्मी जी आपके घर आंगन में प्रवेश कर जाती हैं और आपको इच्छित फल का वरदान देती हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की जो धन धान्य की कमी नहीं रहती है। यही आशय है कि इस दिन खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। जहाँ पर लक्ष्मी होती हैं वहाँ पर ही खुशी होती है। अधिकतर जहाँ दारिद्रता होती है वहाँ दुख का वास होता है। बिल्कुल, तो पंडित जी ने बताया कि क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन, और इसके पीछे की कहानी भी पंडित जी ने बताई कि क्या कुछ रहा। लेकिन पंडित जी, आप आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दर्शकों को आज की पूजा का मुहूर्त पता चले, ताकि वो अपनी तैयारी समय से कर लें। और इसके साथ ही अगर आज का दिन विशेष है क्योंकि 5 दिन का ये उत्सव हम अपने घरों में मनाते हैं, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दिवाली, छोटी दिवाली, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का दिन, क्योंकि तारीखों को लेकर भी कई लोगों ने अलग अलग बातें कही थी, तो वो भी स्पष्ट हो जाए। देखा जाए तो हमारा जो ये दीपोत्सव का जो त्यौहार है, दीपावली का जो मुख्य पर्व है, जिस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, इस दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय और रात्रिकालीन के समय पे जिस दिन विद्यमान होती है, जिस दिन पूरी रात्रि होती है, उस दिन यह व्रत किया जाता है, यह पूजन किया जाता है, दीपोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार 31 अक्टूबर को जो आज के दिन ये लक्ष्मी जी का त्यौहार हम मना रहे हैं, इस दिन जो अमावस्या तिथि है ये शाम के समय पे भी आ गई है। 4:30 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और 1 तारीख को 4:30
34 मिनट पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो ऐसे में 1 नंबर को जो लक्ष्मी पूजन जो लोग कह रहे हैं, करने का बोल रहे हैं, वो तो कोई औचित्य ही नहीं उठता, क्योंकि 1 तारीख को रात्रि में ना तो प्रदोष काल के समय पर, जिस समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय पर ना ही अमावस्या तिथि रहेगी और ना ही पूरी रात्रि में अमावस्या तिथि को छुएगी, और जबकि 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि प्रदोष काल सहित अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में महालक्ष्मी जी का पूजन 31 अक्टूबर को जो किया जा रहा है वो सर्वसम्मति है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अनेक प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो कि हमारी पूजा अर्चना और हमारे श्रद्धा विश्वास में 1000 गुना जो है तो वृद्धि कर रहे हैं, और अनेक प्रकार से फल देने वाला जो योग संयोग से इस वर्ष जो अमावस्या तिथि आई है वो पूरी रात्रि भर विद्यमान रहेगी। रात्रि में चारों पहर महालक्ष्मी जी की पूजन होगी। खास तौर पर प्रदोष काल पर, जिस समय पर महालक्ष्मी जी का आवाहन हुआ है, उस समय पर पूजा अर्चना की जाएगी, और रात्रि में महानिशा काल में, जिस समय पर आपकी जो सभी प्रकार की लक्ष्मियों का वहाँ पर समूह इकट्ठा होता है अर्धरात्रि में, उस समय पर भी एक पूजा उस समय पर भी की जाएगी। जहाँ तक पूजा का प्रश्न है, तो इस दिन पूजा के लिए हमको प्रातःकाल उठना चाहिए, पवित्र होकर के स्नान करके हमें लक्ष्मी जी का सभी प्रकार के कुल देवताओं का ध्यान करना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के कुल देवता हमारे इस खुशी के उत्सव में शामिल हो सकें। लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके उमा महेश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम ये 5 दिवसीय द्वीपोत्सव में बजरंगबली सहित महाकाल की भी पूजा करते हैं, क्योंकि यम राज को भी दिया लगाते हैं। ऐसे में हम शिव जी की स्तुति भी करते हैं, ब्रह्म में भी लीन होते हैं, और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की तो पूजा करते ही है। तो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, माता पृच्छरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से हम सभी अपने कुल देवताओं का, ग्राम देवताओं का, स्थान देवताओं का आवाहन करते हैं, और महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से हम उनका आवाहन करते हैं। तो सुबह हमको संकल्प के साथ में महालक्ष्मी जी का आवाहन करना चाहिए। शाम के समय हमको विधिवत घर आंगन में, चूंकि आपके माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही हैं, सभी प्रकार से अष्टकुल लक्ष्मियाँ आपके घर में आ रही हैं, जो कि विद्या लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी और मान सम्मान प्रतिष्ठा, सभी प्रकार की जो लक्ष्मियाँ हैं, आपके शरीर स्वास्थ्य की जो लक्ष्मी होती है, वो सभी लक्ष्मियाँ आपके घर आंगन में आएंगी। उनके लिए रंगोली सजाएं विधिवत, अपने घर में, अपने घर के दरवाजे में रंगोली सजाएं, पूरे घर को साफ स्वच्छ रखने, और पूर्व दिशा की ओर जाकर के जो आपका मुंह हो वो पूर्व दिशा की ओर हो। कोशिश करें कि अपने घर में ईशान कोण में जो हो तो दिया जलाएं, और दीपक का जो मुख्य दीपक है उसका जो मुंह है, या सभी दीपक हैं जो, उसका मुंह जो मुख्य दीपक है उसका मुंह अपनी साइड होना चाहिए, अर्थात जो साधक है, जो पूजा करने वाला है, उसका जो मुंह है दिया का वो अपनी तरफ रखे। अन्य दीपक जो हैं उनकी चारों तरफ जो है तो दीप मल्लिकाएं बनाए, अर्थात दीप की माला बनाए, उस दीपक के चारों तरफ जो है तो दीप की माला बना करके, और इन सभी देवताओं के साथ लक्ष्मी नारायण रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान माता लक्ष्मी जी का आवाहन करके और पूजन करना चाहिए। दीप में जो भी आपके पास पुष्प गंध इत्यादि हों, मिष्ठान भंडार, लड्डू, बूंदी इत्यादि, जो कि लाल फूल और लाल कपड़े विशेष तौर पर महत्व रखते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी पूजा हो जाती है। और किसी भी प्रकार से आप पूर्वाभिमुख होकर के श्रद्धा भक्ति के साथ में माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुल देवताओं का पूजन करें, अपने बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें। इसके बाद महालक्ष्मी जी तभी आपके घर आंगन में प्रवेश करेंगी, और इसके बाद महालक्ष्मी जी का पूजन करें। साथ ही उनको हल्दी, अक्षत, चंदन इत्यादि से विधिवत पूजन करके और उनकी आरती उतारें। आरती गा करके भी आप जो है तो उनका उत्सव मना सकती हैं। साथ ही जब आपके दीप प्रज्वलन हो जाएं तो उन दीपों को आप अपने आकाश पाताल सभी चारों दिशाओं में अपने घर के उन दीपकों को रखें, रसोई सहित। जो भी आपके वरुण देवता का स्थान है, अग्नि देवता का स्थान है, वरुण देवता जहां आपकी पानी की टंकी हो, अग्नि देवता जहां पर आपका भोजन बन रहा हो, रसोई घर, और ईशान कोण पूजा घर अर्थात जहां पर देवताओं का घर हो, तो ऐसे जगह पर अवश्य जो है तो दिया लगाएं। साथ ही एक छत में दिया लगाएं और एक जो है तो नीचे दिया लगाएं। दरवाजे के दोनों तरफ जो है तो दीपक जलाएं, जहाँ पर आपने रंगोली सजाई है वहाँ पर दीपक जलाएं। साथ ही जहाँ जहाँ आपने साफ सफाई की है, आपकी तिजोरी है, आपका जो बेडरूम है, आपके प्रत्येक रूम में
ऐसे जो है तो लक्ष्मी युक्त जो कि सभी प्रकार से सौभाग्यदायिनी ज्योति है, उस ज्योति का जो है तो वहाँ पर वास कराएं, वहाँ पर दीपक जलाएं। और रात्रि में 12 बजे रात्रि, क्योंकि रात्रि में जागरण करने का भी विधान बताया गया है कि लक्ष्मी जी ना जाने इस समय पर कितने बजे कौन से भेष में आपके घर आंगन में प्रवेश करेंगी। तो ऐसे में रात्रि में जागरण करें और घर को पवित्र रखने की कोशिश करें। साथ ही अपने शरीर को तो पवित्र आपने कर लिया है, मन को भी जो है तो पवित्र रखें। मन को पवित्र रखने के लिए अध्यात्म में आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो महालक्ष्मी जी का वैदिक मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये आप नहीं कर सकते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र करें ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप महालक्ष्मी जी का निरंतर जाप करते हुए और अर्धरात्रि में महानिशा काल के समय माता जी का जब आगमन होगा तो आपके घर के जो है तो सारे भंडार भर जाएंगे। ऐसी है माता जी की महिमा और दीपावली का व्रत का त्यौहार और पूजन विधि। बिल्कुल, तो पूजन विधि क्या है ये पंडित जी ने हमें बताया। लेकिन पंडित जी, क्योंकि इस दिन खासतौर पर माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है जो उन्हें पसंद है, और आपने भी कहा कि अगर आपके पास वस्त्र, लाल वस्त्र है तो वो भी आप पहनकर पूजा कर सकते हैं, और माता रानी को भी क्या चढ़ावा हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूजा थाली भी विशेष सजेगी, तो माता रानी को सामग्री में हम क्या विशेष अर्पण करें या उन्हें चढ़ावा दें ताकि वो प्रसन्न हो और जो मनोकामना भक्त की है या श्रद्धालुओं की है वो माता रानी पूरी करें। श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धालु भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसको उतना प्रतिफल प्राप्त होगा। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया पूजन ही हमको सफल बनाता है। अगर हम इस दिन व्रत हैं तो व्रत के लिए हमको माता जी को समर्पित उनके जो पत्र पुष्प हैं, जैसे कि लाल फूल उनको बहुत प्रिय हैं, तो ऐसे हमको फूलों का चयन करना चाहिए। तो लाल फूल उनको जरूर चढ़ाएं। साथ ही जो साधक है जो कि लक्ष्मी साधना कर रहा है उनको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। खासतौर पर बूंदी के लड्डू और लाल प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं उनको आप जो है तो पकवानों में शामिल करें। साथ ही इस दिन गढ़िया गुल्ला इत्यादि जो ऐसे पदार्थ हैं, मिष्ठान के पदार्थ हैं, उसका भोग लगाएं। खीर का जरूर भोग लगाएं, क्योंकि खीर और मिष्ठान से संबंधित अधिकतर जो वस्तुएं हैं खोए से बनी हुई वो माता जी को प्रसन्न है। साथ ही उनको तांबूल अर्थात पान जरूर अर्पण करें भोजन प्रसादी इत्यादि के बाद, और इसके बाद उनकी विधिवत चतुर्मुख दीपक से अर्थात 4 मुख वाले दीपक से उनकी आरती करें। और विष्णु भगवान जी को जरूर ध्यान करें, विष्णुभ्ये नमः, विष्णुभ्ये नमः। इस प्रकार विष्णु भगवान को जरूर याद करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी वहीं पर हैं जहाँ पर भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे में हमको माता लक्ष्मी जी के रूप में भगवान विष्णु जी का भी रूप जो है तो देखना चाहिए। भगवान विष्णु के बिना माता जी जो है तो अधूरी हैं, इसलिए महालक्ष्मी की पूजन के लिए हमको विष्णु भगवान की भी पूजन करनी चाहिए। तो ऐसे में हमको उनका विशेष प्रकार से माता जी का श्रृंगार करना है। 16 प्रकार की जो तो वस्तुएं, 16 श्रृंगार अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी आपके पास उपयुक्त वस्तुएं हैं, अगर 16 श्रृंगार नहीं है तो जो भी आपके पास उपयुक्त वस्तुएं हैं वो जरूर अर्पण करें। माता जी को सिंदूर जरूर अर्पण करें। सिंदूर करने से आपके जो तो सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार से आपके घर में भंडार भर जाते हैं। तो ऐसे में जो माता जी की पूजा है आप पहले से ही शाम को 6 बजे चूँकि पुष्प में बंधनवार इत्यादि जो तो घर में सजाएं। जो बंधनवार सजा करके जो पुष्प हैं, पुष्प मालिकाओं से आप जो है तो घर आंगन को सजाएं। साथ ही जहाँ पर आप पूजा घर है आपका, जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं, उसको भी जब आप बंधनवार से सजाते हैं तो वहाँ पर एक अलौकिक ऊर्जा जो है तो आ जाती है। इत्र इत्यादि, धूप बत्ती इत्यादि से माहौल जो वहाँ पर बनता है वो एक धर्म में बन जाता है, भक्ति में बन जाता है। ऐसे माहौल में जब आप अपनी पूजा की थाली लेकर के और सजा करके जब आप वहाँ पर पूजा घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय पर आपकी थाली में हल्दी, चावल, चंदन, दूर्बा, युतार्घ पात्र के साथ में जो जल का पात्र होता है, भोग प्रसाद इत्यादि, साथ में जो आरती की थाली है इत्यादि, कोई ज़्यादा वस्तुएं नहीं होती है, वो जरूर अर्पण करें। लाल साड़ी उनको अर्पित करें, नहीं कर सकते हैं तो लाल कोई वस्त्र उनको अर्पित करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो लाल कलावा ही रक्षा सूत्र के रूप में उनको बांधें और उनको आपको प्रार्थना करें कि यह इस लक्ष्मी मैया हमारे घर में स्थिर हो जाएं, अर्थात आप स्थिर हों और हमको हमेशा अनंत समय तक हमारा जो हो तो साथ दें और हमारे घर में आपका वास हो। इस प्रकार हमको किसी भी प्रकार की कोई धन धान की कमी ना हो। इस प्रकार से बारंबार माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना चाहिए, और जब माता लक्ष्मी जी आपके प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके घर में धन धान का भंडार भर देती हैं।
पंडित जी ने पूरी सामग्री के साथ पूजा के बारे में भी बताया और क्यों क्या चीज़ चढ़ावे के साथ साथ महत्वपूर्ण है उसके पीछे की वजह भी बताई। पंडित जी आगे बढ़ते हुए मैं अपना अगला सवाल अपने दर्शकों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इस दिन लोग खरीदारी तो करते ही हैं, धनतेरस पर भी करते हैं, दिवाली पर भी करते हैं, लेकिन कई जगहों पर अलग अलग चीज़ें खरीदने का विशेष प्रावधान है। जैसे कई घरों में नई झाड़ू लेकर जाई जाती है, कई जगहों पर जो जैसे कि हमने कई जगहों पर देखा, अपने जो परिवार हिंदू धर्म को मानते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी के पैर रखे जाते हैं, कई जगहों पर घर में रात को लक्ष्मी जी का बिस्तर सजाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को किस तरीके से रात की पूजा के साथ साथ वो अन्य विशेष चीज़ें कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये अपने भाव का प्रश्न है। हम जिस भाव में माता लक्ष्मी जी को हम माता के रूप में जब आते हैं तो माता जी की सैया सजाते हैं हम, और कि माता जी यहाँ आराम विश्राम करेंगी। जब माता जी का आगमन का समय होता है तो उस समय पूजा की थाली लेकर के खड़े हो जाते हैं। जब वो हमारे दरवाजे में प्रदोष काल के समय उनका प्रादुर्भाव होता है तो हम वहाँ पर रंगोली डाल करके और बंधनवार लगा करके खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी जो पूजा है ये चौखट से लेकर के और पूजा घर से लेकर के हमारे बेडरूम तक जाती है। तो ऐसे में हम अपने बेडरूम में भी, क्योंकि घर में जो लक्ष्मी होती है, घर में जो स्त्रियाँ होती हैं, वो लक्ष्मी के रूप में मानी पूजा की जाती है। हमारे जो सनातन धर्म में उनकी जो व्याख्या की गई है वो लक्ष्मी के रूप में है, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी है। तो ऐसी हमारी जो स्वास्थ्य लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, इन सब के लिए हमको पूजन करना चाहिए और पूजन हम करते हैं। तो ऐसे में जब माता जी का आगमन होता है तो अनेक प्रकार से उनको रिझाने की भक्त लोग कोशिश करते हैं, और श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भाव उनके मन में प्रकट होता है तो कोई रंगोली जलाता है, कोई पटाखे फोड़ता है, कोई बंधनवार लगाता है, कोई अपने लाल वस्त्र धारण करके और नृत्य करता है, कोई आरती करता है, कोई आरती गा करके माता को प्रसन्न करता है, और कोई मैया के लिए सैया लगा करके और उनको विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से भक्ति भाव से श्रद्धालु उनके लिए पूजन अर्चन करते हैं और अपना भाव व्यक्त करते हैं। देखा जाए तो अगर झाड़ू का प्रश्न है तो झाड़ू तो नरक चतुर्दशी के दिन देखा जाए तो उस दिन स्थापित हो जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन झाड़ू बदल दी जाती है। हमने झाड़ू बदल दी है, अब झाड़ू को स्थापना करना है, क्योंकि कहते हैं कि जो ये झाड़ू है इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसमें पैर भी नहीं मारते हैं, इसको टिकाते भी नहीं है, खड़ी करके नहीं रखते हैं, लिटा करके रखते हैं। तो झाड़ू की भी जो है तो पूजा करते हैं, इस दिन झाड़ू बदलते हैं। साथ ही रूप चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का जो हमारे यहाँ कोई कचरा या कोई अन्य प्रकार का बच गया है तो दीपावली के दिन इसको हटा देते हैं, नई झाड़ू का जो है तो वहाँ पर ले आते हैं, नई झाड़ू रखते हैं और साथ ही झाड़ू की पूजा भी करते हैं। और देखा जाए तो नई नई वस्तुएं जो भी आपने धन त्रयोदशी के दिन आपने कुछ नया सिक्का खरीदा है, सोना खरीदा है, जेवर खरीदे हैं, कोई आपने कुबेर पात्र भी अगर खरीद लिया है, क्योंकि भगवान कुबेर जी इस दिन अच्छे पात्र लेकर के प्रकट हुए थे। तो देखा जाए तो कुबेर जी के हाथ में जो पात्र होता है वो कभी खाली नहीं होता है धन संपत्ति से। तो वो पात्र है, तो किसी भी प्रकार का आपने पात्र खरीदा है, चाहे वो आटे का पात्र हो, चाहे दाल चावल रखने का पात्र हो, चाहे वो तिजोरी आपने खरीदे हो, चाहे सोने या चांदी का सिक्का खरीदा हो, उस धन की, ये चूंकि चलित धन है, इसकी पूजा की जाती है और मन में प्रार्थना की जाती है कि हे महालक्ष्मी, इस धन के रूप में हमारे यहाँ आप स्थिर हो जाएं। तो इस प्रकार से ये नई वस्तुएं जो है तो वो उनकी पूजा की जाती है, बदल दी जाती हैं। तो झाड़ू से लेकर के और आपके यहाँ जितनी भी नई पुरानी चीजें हैं उनको कोशिश की जाती है कि उसको पवित्र कर लें अथवा उनको बदल दें। बिल्कुल। तो ये सफाई और साफ सफाई के साथ साथ नई चीज़ों को घर लाना, पुरानी चीज़ों को हटा देना, इसके पीछे भी पंडित जी ने बताया कि क्या महत्व होता है या क्या वजह होती है। इसके साथ ही पंडित जी, घर की पूजा के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो व्यापारी हैं या दुकानदार हैं, किसी तरह का भी व्यापार करते हैं, उनकी दुकानों पर भी विशेष पूजा वो जाकर करते हैं, जहाँ पर भी उनका कार्यालय है, दफ्तर है, जहाँ पर भी वो काम करते हैं, वहाँ पर भी वो विशेष जाकर पूजा करते हैं। अगर अपना है, अगर आप नौकरी करते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो मालिक है वही करेंगे। लेकिन जिनका खुद का काम है, और उन्हें उपाय भी बताइए पंडित जी, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर जो लोग काम की जगह पर पूजा कर रहे हैं तो उनका गल्ला बरकत से भरा रहे, क्या बताएंगे? जी, बहुत अच्छा। 10 बजे मुहूर्त में इनको शुभ चौघड़िया इत्यादि देख करके अब उस दिन अपना प्रतिष्ठान खोलना चाहिए। जो भी उनका कारखाना है, प्रतिष्ठान है, दुकान है, या जहाँ से उनको जीविकोपार्जन से, जहाँ से उनको लक्ष्मी जी पूरे साल भर उनको मदद करती हैं, वहाँ पर उनको 10 बजे प्रतिष्ठान को खोलना चाहिए। प्रतिष्ठान को खोलते समय महालक्ष्मी जी का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए। और 12 बजे अभिजीत काल में, जिस समय पर 12 बजे हैं अभिजीत काल, अर्थात 11:15 बजे से लेकर के और 12:30 बजे दोपहर का समय जो होता है वो व्यापारियों के लिए प्रतिष्ठान में
जो दुकान है उसमें पूजा अर्चना करने के लिए विशेष तौर पर माना गया है। और साथ में सिंह लग्न और वृष लग्न, स्थिर लग्न जो आती हैं, उन लग्नों में भी एक तो सिंह लग्न और प्रदोष काल, तो ऐसे ये जो मुहूर्त हैं हमारे, ये 3 प्रकार के मुहूर्त होते हैं, जो कि जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए जो पूजन अर्चना है वो दुकान और प्रतिष्ठानों में दोपहर को 12 बजे करना चाहिए, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। शाम के समय जो गृहस्थ लोग हैं उनको माता जी का जो आगमन है, जो प्रदोष काल में माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो प्रदोष काल अर्थात गोधूली बेला में शाम के समय पर 6 बजे के आसपास, जब दिन भी हो रात भी ना हो, ऐसे समय पर माता जी की पूजना करना चाहिए। साथ ही जो गृहस्थ लोग हैं उनको रात्रि में 12 बजे के आसपास जो है तो जो महानिशा काल है उसमें पूजा करना चाहिए। इसमें मंत्र सिद्धि भी जो है तो करते हैं जो तांत्रिक लोग हैं, इस दिन को अपनी मंत्र सिद्धि को दोहराते हैं। कहते हैं कि मंत्र सिद्धि इस दिन आसानी से हो जाती है, तो जो उनके लौकिक मंत्र हैं या वैदिक या तांत्रिक मंत्र हैं, इनको वो लगातार दोहरा करके और अपने इस मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो ये मंत्र सिद्धि के लिए भी जानी जाती है महानिशा काल। तो जो तांत्रिक लोग हैं वो महानिशा काल में पूजा करते हैं। तो ऐसे हमारे व्यापारियों के लिए जब पूजा इत्यादि का होता है तो हमको दुकान के या व्यापार प्रतिष्ठान के दरवाजे के सामने हमको 2 दीपक लगाना चाहिए। ईशान कोण में दुकान के महालक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। साथ ही एक वरुण कलश भी वहां पर रखना चाहिए। कलश लक्ष्मी गणेश की पूजन करना चाहिए। अपने सभी जो कि आपके सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, आपके जो कार्य को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करते हैं, उन सभी के साथ मिलकर के और माता जी को प्रसन्न करना चाहिए और विधिवत उनकी आरती उतार करके और आसपास के जो दुकानदार हैं उनको प्रसाद भी देना चाहिए और स्वयं प्रसाद भक्षण करके, और वहाँ पर आप चाहें तो बंधनवार, रंगोली इत्यादि भी बना करके, और शाम के समय भी शाम की जो संध्या बत्ती है वो उस दिन जरूर करना चाहिए। उस दिन संध्या बत्ती करना नहीं भूलें। जिस दिन दिवाली का दिन है तो प्रतिष्ठान में शाम के समय संध्या बत्ती करें। जो लोग दोपहर को अभिजीत काल में पूजा नहीं कर पाए हैं, दिया नहीं जला पाए हैं प्रतिष्ठान में, वो शाम के समय पे भी प्रदोष काल में माता जी का अपनी संध्या आरती के समय पर दीपक इत्यादि जला सकते हैं। बिल्कुल, तो पूजा जरूर करनी है। आप दोपहर में नहीं कर पाए तो शाम की पूजा तो विशेष होती है, और आपके उन जगहों पर भी जहां पर आप काम करते हैं। पंडित जी, दियों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब लोग दिए तेल की अलग अलग तेल की जलाते, कोई सरसों का जला रहा है, कोई जो खाने में तेल उपयोग कर रहा है, और दियों के नाम के तेल भी आए हैं, और कई लोग दिए जो जला रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाले भी जला रहे हैं। लेकिन हम जितना जानते हैं कि हमने शुरू से ही अपने घर में दिए जो है तेल के ही जलते हुए देखे हैं, तो इस बारे में आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दीपक ज्योति परब्रह्मो दीपक ज्योति जनार्दन दीपम सर्वमेव पापम दीपम ज्योति नमस्ते। ये दीपक ऐसा होता है कि अपने स्वयं के नीचे तो अंधेरा रखता है लेकिन चारों दिशाओं में उजेला कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं वो उजेला तो करते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो दिया के सरीके अगर बना भी हुआ हो, लेकिन जो उसकी ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जाएं नहीं दे पाता है। दीपक से निकलने वाली, उसकी लौ से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उसकी जो तापाग्नि है, वो चारों दिशाओं को पवित्र करती है, साथ ही हमारे मन को भी पवित्र करती है। तो जो आर्टिफिशियल दीपक हैं उनका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, और ना ही हमारे इन दीपकों का स्थान ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन मिट्टी के दीपक ही पूजनीय होते हैं। मिट्टी के दीपक का हमको पूजन करना चाहिए, और साथ में 11 दीपक नहीं है तो 5 दीपक, नहीं तो 11 पंचदेवों को आपको 5 दीपक लगाना चाहिए। 5 देव हमारे प्रमुख होते हैं, उनको हमको पंचदेवों को दीपक लगाना है। नहीं है तो 11 दीपक लगाएं, 21 दीपक लगाएं, 51 दीपक में लगाएं। कुल मिला के जो आपका एक मुख्य घी का दीपक है, जो आप आने एक मुख्य घी का दीपक जलाया है, उसके तरफ चारों तरफ उसी तेल से आपको दीपक जलाना चाहिए, जो तेल आप पसंद करते हैं, जो तेल आप खाते हैं, जो आपके पेट में जाता है, अर्थात जो परिवार के सहित आप लोग खाते हैं, आपके पेट में जो तेल जाता है उसी तेल से आपको महालक्ष्मी जी के अन्य दीपक जो है तो जलाने हैं। बीच में एक घी का दीपक जो है तो जरूर जलाएं, और उसी दीपक से दीपक जलाते हुए सभी जो है तो घर के में रोशनी कर लें, और वो एक जो दीपक से जो दीपक जलाएं उसकी एक दीप मल्लिका बना लें, अर्थात जैसे अपन फूल
फूल से एक माला तैयार कर देते हैं, उसी प्रकार दीपक जला के दीप मल्लिका तैयार करना है और दीप मल्लिका की पूजन करके और इसके पश्चात उनको विधिवत अपने आकाश स्थान पर और अपने ईशान कोण पर और अपने आप शयन रूम पर और अपने अन्य स्थानों पर जहां पर आपने पवित्र किया है वहां पर विधिवत रखें। भक्ति और श्रद्धा के साथ आप इस त्योहार को मनाएंगी, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी जी आपको प्रसन्न रखेंगी, आपके घर में धन धान का भंडार कर देंगी और महालक्ष्मी जी इस वर्ष आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, यही हमारी कामना है। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें समय दिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी, जो सक्षम है उनके लिए भी और जो सक्षम नहीं है, आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं भी हो, वो भी अपने घर में आप चीज़ों को रखकर पूजा कर सकते हैं, यानी कुछ कम करके भी आप पूजा कर सकते हैं। तो दिल छोटा मत कीजिए, जो भी आपके पास है आप उसके साथ पूजा कर सकते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और ये भी बताया कि किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ आप पूजा कर सकते हैं आपके व्यापार वाली जगह पर, जहाँ काम आप करते हैं, जहाँ से आपको लक्ष्मी जी आती हैं, वहाँ पर भी आप किस तरीके की पूजा कर सकते हैं। सारी चीजें विस्तार से पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बताई। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अपना रखिए ख्याल, खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, पटाखों से जितना हो सके दूर रहिए और साथ ही साथ माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कीजिए ताकि माता रानी आपको आशीर्वाद दे, आप पर उनकी कृपा जरूर बरसे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।